नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी हम कहते हैं या डेंगू भी कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर उसकी एक फॉर्म थी, उसको हमने पढ़ा। डेंगू वायरस की वजह से होता है। आज हम एक नया डिजीज पढ़ने वाले हैं और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो वाइल्ड वाइल्ड डिजीज मानी जाती है। डिजीज का नाम है टिटनस। टिटनस जो डिजीज है, इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहलाता है। टिटनस का कॉजेटिव एजेंट, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है, आई जस्ट चेंज द मार्कर। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है किसको माना जाता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी को। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कुछ खास बातें इसके बारे में, सॉरी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये एन एरोबिक बैक्टीरिया है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये एन एरोबिक बैक्टीरिया है। एन एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो ग्रो नहीं कर सकता इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन का वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट, एरोबिक वर्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्रो नहीं कर सकता उन बैक्टीरिया को हम एन एरोबिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो टिटनस नियोनेट्रम जो सॉरी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया है वो एक एन एरोबिक बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं। हालांकि ये एक मोटाइल बैक्टीरिया है क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और फ्लैजिला जो है इसको मूवमेंट कराते हैं। तो ये मोटिलिटी इसमें पाई जाती है और अलग अलग तरह के फ्लैजिला इसको सराउंड करके रखते हैं। ये जो बैक्टीरिया है इसका शेप जो होता है वो ड्रम स्टिक अपेयरेंस का होता है, रोड शेप का होता है। रोड शेप का होता है ये बैक्टीरिया और इसकी अपेयरेंस जो होती है वो ड्रम स्टिक होती है। स्टिक, ड्रम स्टिक अपेयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसका नाम है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एन एरोबिक बैक्टीरिया है। एन एरोबिक वर्ड का मतलब हमने पढ़ा कि कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो बैक्टीरिया है ये मोटाइल है क्योंकि इसमें फ्लैजिला होते हैं, रोड शेप का होता है और इसकी अपीयरेंस जो होती है वो कैसी होती है? ड्रम स्टिक अपीयरेंस होती है। ये बैक्टीरिया जो होता है ये 0.5 माइक्रोमीटर जो होता है ये इसका विड्थ होती है और 2.5 माइक्रोमीटर जो होती है वो इसकी लेंथ होती है। तो लंबाई में ये 2.5 माइक्रोमीटर और चौड़ाई में, विड्थ में ये आधा माइक्रोमीटर का होता है। तो 0.5 माइक्रोमीटर इज द विड्थ एंड 2.5 माइक्रोमीटर इज द लेंथ। ये बैक्टीरिया जो होता है इसका बेस्ट जो ग्रो होता है, इसकी ग्रोथ जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है 33 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इसलिए इस बैक्टीरिया को मोस्ट हीट स्टेबल बैक्टीरिया माना जाता है ना। ये बेस्ट ग्रो करता है 33 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज द बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, एनोर्बिक, मोटाइल, रोड शेप, ड्रम स्टिक इन अपीयरेंस, 0.5 माइक्रोमीटर इज द विड्थ, इतना वाइड होता है ये, और 2.5 माइक्रोमीटर इज द लेंथ, ये इसकी लेंथ है। और इसके अलावा जो है ये बेस्ट ग्रो करता है एट द टेम्परेचर ऑफ 33 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वायर जो है इस बैक्टीरिया का रहता है नेचुरल एंड हैबिटाट इन सोइल एंड डस्ट। ये बैक्टीरिया पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? सोइल और डस्ट के अंदर। इसका हैबिटाट जो होता है वो नेचर होती है और नेचर की में सोइल और डस्ट के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो हैबिटेट होती है वो होती है सोइल एंड डस्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें इस बैक्टीरिया का, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 10 डेज, है ना। वैसे ऑन एंड एवरेज जो है इंक्यूबेशन यहाँ पीरियड यहाँ पे माना जाता है 1 डेज टू सिवरल मंथ, लेकिन 6 to 10 डेज एक इंक्यूबेशन पीरियड हमने बोला, बाकी 1 मंथ टू 1 डे टू सिवरल मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इस बैक्टीरिया की पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है वो नन होती है। हम पढ़ रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसलिए टिटनस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। देखिएगा डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेस्टस में डिप्थीरिया और पर्टुसिस तो कम्युनिकेबल है, लेकिन टिटनस कैसी डिजीज है? नॉन कम्युनिकेबल, ये कम्युनिकेट नहीं होती है। तो इस बीमारी को हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोला। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, तो इसका कम्युनिकेबल पीरियड नहीं होता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो हमने बोला ये किस में पाया जाता है? सोइल और डस्ट में। तो अगर किसी आदमी को इंजरी हुआ और उसको वुंड हुआ, घाव बना, तो ये अपनी स्पोर फॉर्म के साथ में क्या होगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है कंटामिनेटेड वुंड विद स्पोर्स।
तो कंटामिनेटेड वुंड अगर हुआ है तो ये जो है ट्रांसमिट हो जाता है विद कंटामिनेटेड वुंड। इसके अलावा टिटनस जो है इसकी सबसे डेंजर फॉर्म जो रहती है वो टिटनस टॉक्सिन्स रहते हैं। टिटनस टॉक्सिन जो होते हैं वो सेकेंड मोस्ट लीथल टाइप के टॉक्सिन है ना, मतलब हर बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं, तो टॉक्सिन्स की कैटेगरी में सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो टिटनस टॉक्सिन आता है। फर्स्ट नंबर पे सबसे लीथल टॉक्सिन माना जाता है बोटुलिनम टॉक्सिन को, बोटुलिज्म जो करते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन, ये फर्स्ट नंबर पे होते हैं। सबसे लीथल टॉक्सिन जो होते हैं, मोस्ट लीथल टॉक्सिन, वो बोटुलिनम टॉक्सिन है। ये इनकी इनकी यहाँ पे कैटेगरी पहले नंबर पे है, और टिटनस जो है वो कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। लीथल वर्ड का मतलब होता है जानलेवा ना, तो लीथल टॉक्सिन्स होता है टिटनस। एक 70 किलो के आदमी के लिए 0.1 मिलीग्राम जो है वो लीथल डोज होती है टिटनस टॉक्सिन की। टिटनस टॉक्सिन्स जो होते हैं इसका प्रिंसिपल एक्शन क्या होता है, मतलब ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये अफेक्ट करते हैं या ब्लॉक करते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के इनिबिशन को, जिसकी वजह से स्पाज्म होते हैं, टिटेनिक स्पाज्म होते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं या इनिबिट कर देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को, है ना। ये लिथल क्यों है, क्योंकि स्पाइनल रिफ्लेक्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। चार नर्वस सिस्टम के चार एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं टिटनस जो है, ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है या टिटनस के जो टॉक्सिन्स है वो चार एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के। कितने एरिया पे, चार इंपॉर्टेंट एरिया पे एक्ट करते हैं, चार एरिया पे, 4 एरियाज ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं ये टॉक्सिन्स। और सबसे ज्यादा ये एक्ट करते हैं मोटर एंड प्लेट इन स्केलेटल सिस्टम। जो मोटर एंड प्लेट है, मोटर एंड प्लेट हमने अभी यहाँ लिखा है, ये ब्लॉक कर देते हैं इनिबिशन। तो रिफ्लेक्स कैसे होएगा अगर मोटर एंड प्लेट जो है वो, तो ये ब्लॉक कर देते हैं मोटर एंड प्लेट, एंड प्लेट जो है, एंड प्लेट, एक तो उसको अफेक्ट करते हैं, मोटर एंड प्लेट्स को अफेक्ट करते हैं, पहला इसका तरीका है। दूसरा तरीका होता है ये स्पाइनल कोड को भी अफेक्ट करते हैं, ये ब्रेन को ही अफेक्ट कर देते हैं, ब्रेन को, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर देते हैं, जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करते हैं। चार एरिया ऑफ नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एक तो मोटर एंड प्लेट को अफेक्ट करते हैं, सेंसरी नहीं, मोटर, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाते और स्पाज्म होते हैं, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होते हैं। स्पाइनल कोड को अफेक्ट करते हैं और ब्रेन को, दोनों ही पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, इसको अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के चार एरिया को अफेक्ट करते हैं टिटनस के टॉक्सिन्स। वन इज मोटर एंड प्लेट, सेकंड वन इज स्पाइनल कोड, थर्ड वन इज ब्रेन इटसेल्फ, और फोर्थ वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो प्रिंसिपल एक्शन क्या है टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का और टिटनस टॉक्सिन्स का, ये ब्लॉक और इनिबिट कर देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को। स्पाइनल कोड के जो फंक्शन होते हैं वो आर्च ऑफ स्पाइन रिफ्लेक्स के नाम से जाने जाते हैं, और वो स्पाइन रिफ्लेक्स जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है टिटनस के साथ में। टिटनस के जो टॉक्सिन्स है उससे सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो होता है वो मेल होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, ये देखा गया है। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं इससे सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी जिसमें देखने को मिलती है वो मेल के अंदर होती है। तो सेंसिटिव टू टॉक्सिन इज मोर इन मेल देन इन फीमेल, मेल इज मोर सेंसिटिव, ये कह सकते हैं हम, sensitive to tetanus toxins. तो टिटनस इज ए डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज द causative एजेंट, नेचुरल हैबिटाट होता है इसका सॉइल और डस्ट, कम्युनिकेबिलिटी सॉरी इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 10 डेज का है, कम्युनिकेबिलिटी इसकी नहीं होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो कंटामिनेटेड वुंड के द्वारा होता है, और इसके टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सेकंड मोस्ट लिथल टॉक्सिन है आफ्टर देन बोटुलिज्म। और प्रिंसिपल एक्शन जो होता है टिटनस का टॉक्सिन्स का, वो ब्लॉक कर देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स को और इनिबिट कर देते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स को। चार एरिया को अफेक्ट किया नर्वस सिस्टम के, मोटर एंड प्लेट, स्पाइनल कोड, ब्रेन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगली हम बात करें हर्ड इम्यूनिटी, है ना। टिटनस के अंदर हर्ड इम्यूनिटी जो बनती है, हर्ड इम्यूनिटी जो टिटनस की है वो कभी भी इस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं करती है, इसलिए आपको वैक्सीन ही लगाना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जिसमें वैक्सीन की नीड थोड़ी कम हो जाती है और इम्यूनिटी बन जाती है। तो टिटनस में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो नहीं होती है, प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो तरीका है बचने का सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, वैक्सीन। इसलिए टिटनस जो है उसका बेस्ट प्रिवेंशन तरीका क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्या तरीका है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन किसके साथ किया जाता है, टीटी के साथ में। टीटी इज द टिटनस टॉक्सोइड। एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है विद टिटनस टॉक्सोइड। टिटनस टॉक्सोइड जो है जो हम लगाते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन,
उसका बेसिक एम क्या होता है, मतलब क्यों लगाते हैं, अपना उद्देश्य क्या है लगाने का, उसकी मैं बात करूं तो वैक्सीन जो होता है हमारा पहला एम है कि जो एंटायर कम्युनिटी है उसको वैक्सीनेट कर दो, है ना, एंटायर कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी जो है उसको वैक्सीनेट कर दो, क्योंकि हमने बोला टिटनेस को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है वैक्सीन ही है। तो एंटायर कम्युनिटी जो है उनको वैक्सीनेट कर दो, और प्रोटेक्शन का जो लेवल है एंटीटॉक्सिन का वो इंश्योर कर दो। अगर आप सीरम में टेस्ट करो तो सीरम में जो एंटीटॉक्सिन लेवल है, एंटीटॉक्सिन लेवल जो है वो सीरम के अंदर लगभग 0.01 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल सीरम के अंदर, पर एमएल सीरम के अंदर 0.01 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो एंटीटॉक्सिन का लेवल वहाँ पे होना चाहिए, और ये थ्रू आउट लाइफ होना चाहिए ना, लाइफ होल लाइफ ये रहना चाहिए एंटीटॉक्सिन का लेवल। ये बेस्ट तरीका है टिटनेस को प्रिवेंट करने का, और एंटीटॉक्सिन का लेवल बनेगा जब आप प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन वहाँ पे लगाएंगे। तो एकमात्र बेस्ट तरीका प्रिवेंशन का है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। हर्ड इम्यूनिटी जो है, हर्ड इम्यूनिटी होती है जिसमें आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है, और एंट्री होते ही उसके खिलाफ बॉडी इम्यूनिटी बना देती है और वो थ्रू आउट चलती है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये प्रोटेक्ट नहीं करती है इंडिविजुअल को, तो आपको वैक्सीन ही बेस्ट तरीका है इसको प्रिवेंट करने का। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वहाँ पे आपको करना होता है टिटनेस के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट बात है टिटनेस टॉक्सोइड प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा अलग तरीका रहता है। प्रेगनेंसी में एकमात्र लगने वाला जो वैक्सीन होता है वो टिटनेस वैक्सीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर एकमात्र जो वैक्सीन काम में लिया जाता है उस वैक्सीन को टिटनेस वैक्सीन कहते हैं, जो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडी को लगाया जाता है। तो जो टिटनेस के वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगते हैं उनकी डोज क्या रहती है इसकी हम यहाँ पे बात करें तो अगर टिटनेस टॉक्सोइड आप प्रेगनेंसी में दे रहे हो और वो लेडी प्राइमी ग्रेविडा है, प्राइमी ग्रेविडा है, तो प्राइमी ग्रेविडा की जो गाइडलाइन है टिटनेस टॉक्सोइड देने की, वो गाइडलाइन है कि प्राइमी ग्रेविडा के अंदर आप 2 डोज लगाएंगे 1 महीने के गैप से, 1 महीने के गैप से, और एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। कब लगाना है, मान लो एक लेडी ने कंसीव किया, कंसीव करते ही एक पहला वैक्सीन लगा दो, पहली डोज लगा दो टिटनेस की, और 1 महीने का गैप छोड़ के दूसरी डोज लगा दो। ओल्ड जो गाइडलाइन थी, पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें ये था कि जो TT1 है, जो TT1 है वो तो लगता है 16 से 16 to 20 वीक, 16 to 20 वीक्स इज द TT1। और TT2 का जो लगने का गाइडलाइन था वो गाइडलाइन है 20 to 24 वीक। ये ओल्ड गाइडलाइन था जिसको चेंज कर दिया गया है, और न्यूअर गाइडलाइन के अंदर क्या है कि यू शुड गिव द वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल, फर्स्ट डोज TT1 एंड 1 मंथ ए पार्ट सेकेंड डोज वहाँ पे दे देना होता है। ये प्राइमी ग्रेविडा के अंदर काम में लिया जाता है। इफ लेडीज नॉट प्राइमी ग्रेविडा, इट्स मल्टी ग्रेविडा, अगर वहाँ पे मल्टी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा, देन आपका जो डोज रहता है टिटनेस के वैक्सीनेशन का, तो मल्टी ग्रेविडा के अंदर आपको जो है अगर सेकंड प्रेगनेंसी जो है वो इन लास्ट 3 ईयर है, कंप्लीट इम्यूनाइज किया आपने, और लास्ट 3 ईयर के 3 साल से पहले पहले सेकंड कंसीव किया, तो 1 बूस्टर डोज, एक बूस्टर डोज लगा दीजिए। और अगर इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन हुआ है, वहाँ पे पार्शियल इम्यूनाइजेशन हुआ है, एक ही वैक्सीन लगा था और 3 साल के अंदर की प्रेगनेंसी है, तो आपको 2 डोज पूरी लगानी है। अगर मल्टीग्रेविडा है और अनइम्यूनाइज थी पहले, तो भी 2 डोज लगानी है। अगर मल्टीग्रेविडा है और पहले कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो रखा है लेकिन उसके बाद में उसका 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, अब सेकेंड बार जब वो प्रेग्नेंट हुई है, तो भी आपको 2 डोज लगाना है। तो एक बूस्टर डोज मतलब सिंगल डोज मल्टीग्रेविडा में कब लगता है, जब वो कंप्लीट इम्यूनाइज थी और 3 साल के अंदर अंदर दूसरी बार कंसीव किया, तो एक बूस्टर डोज लगाना है। और अगर वो कंप्लीट इम्यूनाइज थी और 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया तो भी 2 डोज, अनकम्प्लीट इम्यूनाइज था और 3 साल से ज्यादा या कम जो भी टाइम पीरियड है तो भी 2 डोज, और इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन था तो भी 2 डोज। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है मल्टी ग्रेविडा के अंदर टिटनेस किस तरीके से लगाया जाता है। तो प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा प्रेगनेंसी के दौरान टिटनेस टॉक्साइड के वैक्सीनेशन, है ना। तो अगर आपको कोई पूछे तो जवाब होना चाहिए नई गाइडलाइन का है एज सुन एज पॉसिबल, वो कोई टाइम पीरियड वहां पे मेंशन नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट जो है न्यूनेट्स के अंदर जो बीमारी होती है, हालांकि ये पीडियाट्रिक में हम अलग से पढ़ेंगे इसको, न्यूनेटल टिटनस या 8th डे डिजीज के नाम से जानते हैं।
है ना। न्यूनेटल टिटनस और 8th डे डिजीज जो होती है, ये न्यूनेट्स के अंदर 8वें दिन, जन्म के 8वें दिन होने वाली बीमारी है। टिटनस न्यूनेटम या न्यूनेटल टिटनस बोलते हैं, एनएनटी, न्यूनेटल टिटनस, एनएनटी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, या टिटनस न्यूनेटोरम भी बोलते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए, न्यूनेटल टिटनस जो है वो सीजनल इंसिडेंस होता है इंडिया के अंदर। 50% से भी ज्यादा टोटल एनुअल जो केस होते हैं उनके केस जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने का ही एकमात्र तरीका होता है क्लीन फॉर सेफ डिलीवरी। अगर आपको एनएनटी प्रिवेंट करना है तो डिलीवरी जो है उसको क्लीन डिलीवरी होना चाहिए। तो क्लीन टेक्निक काम में लेते हैं। क्लीन टेक्निक जो होती है वो 3 क्लीन टेक्निक भी होती है, 5 क्लीन टेक्निक भी होती है और 7 क्लीन टेक्निक भी होती है। ऐसे अलग अलग गाइडलाइन होती है। ज्यादातर हम 5 क्लीन टेक्निक पढ़ते हैं, लेकिन 3 और 7 भी होता है वहाँ पे। 3 क्लीन टेक्निक में क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सरफेस और क्लीन कोड। यहाँ पे एक तो हैंड क्लीन होना चाहिए, एक सरफेस क्लीन होना चाहिए और कोड क्लीन होना चाहिए। ये तो 3 क्लीन टेक्निक के अंदर आता है। 5 क्लीन टेक्निक के अंदर अपन हैंड तो पढ़ते ही है, हैंड है और सरफेस है ही, और कोड जो है आपका कट, कोड कट जो होता है वो क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा आपका जिससे कोड आप टाई करते हो वो आपका क्लीन होना चाहिए, और डेफिनेटली कोड का जो स्टम्प है उसको क्लीन रखना है। ये 5 क्लीन टेक्निक के अंदर आता है। 7 क्लीन टेक्निक जो होती है उसमें हैंड क्लीन होने ही चाहिए, हैंड है ही। इसके अलावा सरफेस तो है ही, सरफेस आ ही गया। इसके अलावा कोड कट, जिसको कोड ब्लेड, कोड टाई और कोड स्टम्प। कट, टाई, स्टम्प, 5 तो हो ही गया। और इस 5 के अलावा जो 2 और टेक्निक है उसमें, जिससे बच्चे को रेप करेंगे वो टॉवल, कपड़ा जो है वो क्लीन होना चाहिए, और जो वाटर है बच्चे के लिए वो वाटर क्लीन होना चाहिए। ये 7 क्लीन टेक्निक है, 5 और 3। हैंड सरफेस और कोड, हैंड सरफेस कोड कट, कोड टाई और कोड स्टम्प, और हैंड सरफेस कट टाई स्टम्प टॉवल और वाटर। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए कि क्लीन टेक्निक काम में ली जाती है न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए। ये जो 7 क्लीन टेक्निक का प्रपोजल है ये RCH थर्ड के अंदर आया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो थर्ड है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है 7 क्लीन टेक्निक को। क्लीन कोड सिस्टम जो है इसका मतलब है कोई एप्लीकेंट नहीं लगाना कोड सिस्टम के ऊपर। इसका ये क्लीन का मतलब है बच्चे के अम्बिलिकल कोड के ऊपर कुछ भी नहीं लगाना होता। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं होता है। और क्लीन टॉवल एंड क्लीन वाटर जो है हैंड वॉशिंग के लिए काम में लेना होता है। तो ये न्यूनेटल टिटनेस जो है उसको प्रिवेंट करने का तरीका है बच्चों के अंदर। इसके अलावा जो है इन इंडिया मैटरनल एंड न्यूनेटल टिटनेस जो है वो एलिमिनेट हो गया है अगस्त 2015 के अंदर, है ना। एक्टिव बाय एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड बाय क्लीन टेक्निक अगस्त 2015 के बाद में मैटरनल और न्यूनेटल टिटनेस जो है उसको एलिमिनेट कर दिया गया, एलिमिनेटेड इन अगस्त 2015। इंडिया के अंदर ये डिक्लेयर हुआ है कि ये एलिमिनेट हो चुका है। न्यूनेटल टिटनेस एलिमिनेशन जो है वो इस आधार पे किया गया कि जो 1000 लाइव बर्थ है उसमें जो न्यूनेटल टिटनेस हो रहा है वो लेस देन 0.1 है ना, लेस देन 0.1 है पर 1000 जो है लाइव बर्थ के ऊपर। तो इसका मतलब ये एलिमिनेशन की गाइडलाइन है। एलिमिनेशन का मतलब है ये इतने ही केस आ रहे हैं बस। तो ये गाइडलाइन है एलिमिनेशन की। तो बहुत कम केस होने की वजह से एलिमिनेट डिक्लेयर हो गया इंडिया के अंदर न्यूनेटल टिटनेस एंड मैटरनल टिटनेस। तो ये एक डिजीज थी टिटनस डिजीज। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है, ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक ड्रम स्टिक अपीयरेंस वाला बैक्टीरिया। रिजर्वायर जो है सोइल और डस्ट है, ये नेचुरल हैबिटेट है इसका, हमने पढ़ा हैबिटेट का मतलब ये इसका आवास है। 6 से 10 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड था, और कम्युनिकेबिलिटी इसकी नहीं होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड वुंड होता है, और हमने बोला ये सेकंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन्स होता है बोटुलिनम के बाद में। 4 एरिया नर्वस सिस्टम के अफेक्ट करता है, एंड मोटर प्लेट, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा जो है हर्ड इम्यूनिटी टिटनेस में बनती है, नहीं बनती है, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम नहीं करती है। तो बेस्ट प्रोटेक्शन का तरीका था एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और टिटनेस टॉक्सोइड जो प्रेगनेंसी में लगाते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में एज सुन एज पॉसिबल 2 डोज TT1 एंड आफ्टर 1 मंथ TT2। ओल्ड गाइडलाइन जो है वो 16 वीक और 20 वीक का था, लेकिन यहाँ पे ये चेंजेज है। इसके अलावा जो है न्यूनेटल टिटनेस 8th डे डिजीज हमने बोला, और क्लीन टेक्निक वहाँ पे काम में ली जाती है।
और इंडिया जो है उसको मैटरनल और न्यूनेटल टिटनेस एलिमिनेटेड डिक्लेयर कर दिया अगस्त 2015 के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट बीमारी थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टिटनेस, इसको नाम हमने बोला। इसी तरह के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। धन्यवाद।